नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो हाथरस से लेकर लखनऊ तक आज पुलिस की तानाशाही देखने को मिली। हाथरस पुलिस ने न्यूज 18 के संवाददाता के साथ धक्का मुक्की की, गांव में नहीं जाने दिया, तो उधर लखनऊ पुलिस का डंडा सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर चला। न्यूज 18 से डरी हाथरस पुलिस। परिवार के लोग मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पुलिस प्रशासन और जो एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी से पीड़ित परिवार या गांव के सदस्य को बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। न्यूज 18 को कवरेज करने से रोक रही पुलिस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी तादाद में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने आए हैं, हम किसी बड़ी वारदात को अंजाम कर देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके का सलूक पुलिस प्रशासन का है। न्यूज 18 को गांव में घुसने से रोका गया। ऐसा कैसे मुझे बात करने के लिए? तो फिलहाल ये स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी भी तरीके से ये अंदर किसी भी तरीके से ये जाने नहीं दे रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता से धक्का मुक्की। सुरेंद्र जी, एसडीएम साहब से बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए, धक्का मत दो। इस तरीके से धक्का नहीं, बदसलूकी नहीं करोगे। एकदम शरीर को हट, एकदम कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद भी इस तरीके से शरीर को हाथ लगा रहे हो। ग्राउंड जीरो पर डटा है न्यूज 18 यूपी। सभी लोग मुझे एसडीएम साहब से केवल बात करना है। मैं अभी करा देता हूँ, आप आ जाएं। नहीं, यहीं पे है। 10 कदम दूर है यहाँ से, केवल 10 कदम दूर है। दोनों जैसे सभी आपके भाई बड़े हैं उसी तरह आप। तो मुझे तो बात करने दीजिए। जाना है पीड़िता परिवार सबको, किसी को मिलना है या नहीं? मुझे मिलना है पीड़िता परिवार। आ जाइए 2 मिनट, मुझे मिलना है पीड़िता 2 मिनट के लिए। अधिकारी आ रहे हैं, चले जाइएगा। अधिकारी तो यहाँ मौजूद है ना, अधिकारी तो मौजूद है। आप आ जाइए, वहीं से बात करें। हाँ ठीक है, सुबह से मौजूद है ना, बात कराते हैं। आइए आप। टीएमसी सांसद से धक्का मुक्की। अनुराग भदौरिया के साथ मारपीट। हाथरस से लेकर लखनऊ तक हंगामा ही हंगामा बरप रहा है। हाथरस पुलिस न्यूज 18 को गांव में नहीं जाने दे रही है, कवरेज करने से रोका जा रहा है। अगर हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। पुलिस से इस गुंडागर्दी के बारे में सवाल किया गया, तो सुनिए क्या कह रही है पुलिस। तो ये जो रास्ता है बिल्कुल ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है और अभी बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह यहाँ पुलिस बल तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनका साफ कहना है कि ऊपर से प्रशासन के आदेश हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे। और जिस तरह से क्यों नहीं जा सकते हैं अंदर, क्यों नहीं जा सकते? क्या है? अधिकारियों का आदेश है, सबकी एंट्री बंद। किसका आदेश है? क्यों मना कर रहे हैं लोग? डीएम साहब ने मना किया या कप्तान साहब ने मना किया? किसने मना किया? सभी अधिकारियों ने किया। तो सुना आपने, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। यही जवाब बार बार पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। गांव के हर रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। गांव में किसी के जाने पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस तर्क दे रही है कि मीडिया के जाने से हाथरस के गांव में माहौल खराब हो जाएगा। इसी बीच टीएमसी सांसद भी हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। इस दौरान धक्का मुक्की में सांसद डेरेक ओब्रायन गिर गए। हाथरस में मीडिया के खिलाफ पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, तो वहीं लखनऊ में भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई और एसपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। एसपी नेता अनुराग भदौरिया को इतना पीटा गया कि उनकी पीठ पर भी निशान बन गए। देखिए किस तरह से अनुराग भदौरिया की पीठ पर पिटाई के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जमकर पुलिस पर बरसे और जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफे की मांग करने लगे। इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस शुरू से ही सवालों के घेरे में है। डीएम का पीड़ित परिवार पर दबाव बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से सवाल ये है कि आखिर हाथरस पुलिस क्या छिपा रही है? हाथरस पुलिस को किसका डर है? और इस मामले में यू टर्न आज ये भी आया। अब हाथरस मामले की जांच ऑनर किलिंग के एंगल से भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बीच हाथरस कांड में पीड़िता का चचेरा भाई कैमरे के सामने आया और पुलिस पर कई संगीन आरोप उसने लगाए। उसने बताया कि घर को पुलिस ने घेर रखा है, पुलिस ने परिवार से मोबाइल तक छीन लिया। मृतका की मां मीडिया से बात करना चाहती है, पुलिस ने मीडिया से बात करने से भी रोक रखा है। हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पूरी बात क्या हुई आपको सुनाते हैं।
लड़की के भाई। यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं। क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया है तुम्हारी? हमको डरा भी धमका भी रहे? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दे। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सब। तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ नहीं कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके निहार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे ना। तो कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। तो हाथरस में पुलिस के एक्शन के बीच न्यूज 18 भी हाथरस में डटा हुआ है। हमारे दो सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाथरस से सुमित हमारे साथ लाइव हैं और हाथरस से ही पवन गौड़ सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे और समझना चाहेंगे फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है, ताजा अपडेट क्या है हाथरस से? सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है कि किस तरह से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीड़िता के घर का 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। बाहर आसपास के जनपदों से भी फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। पीएससी की कई बटालियन यहाँ पर तैनात है। 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से सीज है। न्यूज 18 की टीम ने पीड़िता के परिवार से मिलने की कोशिश भी की थी। कई बार हम लोगों ने वहाँ पर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से हम लोगों को वहाँ से भगा दिया, पकड़ लिया, रोक लिया और हम लोग वहाँ से फिर लौट कर आ गए। उसके बाद से लगातार से यहाँ पर माहौल बना हुआ। टीएमसी के भी 4 सदस्यीय सांसद यहां पर आए हुए थे पीड़िता से बात करने के लिए, उनको भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दिया है। पूरी तरह से बिल्कुल जाहिर सी बात है सुमित, लगातार एक्शन पुलिस कर रही है। पवन भी हमारे साथ जुड़े, पवन के पास चलते। पवन, जो तस्वीरें हमने सुबह से देखी वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। यूपी पुलिस कहे, हाथरस पुलिस कहे, लेकिन वहां पर आप कह सकते हैं जिस तरह से प्रदर्शन वहां पर आप कहते हैं पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि हमने देखा है कि आप लोगों से भी धक्का मुक्की की गई है, सांसदों से धक्का मुक्की की गई है, और लेकिन जो सबसे अहम चीज निकलकर सामने आई है कि पीड़िता का भाई अब फ्रेम में आया है। उसने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। पवन, क्या जानकारी इसके बाद? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा पुलिस का एक्शन इस मामले में रहा है, ये पुलिस की जो कारगुजारी रही है उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये पूरी बैरिकेडिंग, पूरे गांव को सील कर दिया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि शुरुआत से ही इस पूरे मामले को पुलिस ने कैसे डील किया होगा, कैसे पीड़ित परिवार के साथ न्याय की उम्मीद कोई कर सकता है। तो इस पूरे मामले से, पूरी तस्वीर से साफ नजर आता है कि मीडिया तक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आपको मैं कई सारे कोनों से दिखाऊंगा कि हर कोने पे जो जो एंट्री का रास्ता है, हर कोने पे वहां बिल्कुल बैरिकेडिंग की हुई है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हर जगह पुलिस बल तैनात है, चाहे आप सीधे रास्ते से जाइए, गांव के पीछे के रास्ते से जाइए, या फिर किसी और तीसरे रास्ते से जाइए। जब आप जाते हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि मीडिया का अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन मीडिया को सवाल पूछने से रोका जाता है, मीडिया को अपना जो काम है करने से रोका जाता है। पीड़िता का परिवार के बयान आपने सुना, तो उनका साफ कहना है कि हमको रोका जा रहा है, हमको बंद किया जा रहा है, हमको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बता देंगे, ये दूसरा रास्ता है गांव का, यहां भी अंदर आने से रोका जा रहा है, यहां भी चारों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। नहीं, क्यों रोका जा रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है? देखिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है।
बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तस्वीर बयां करती है कि क्या हुआ होगा पीड़िता के परिवार के साथ जब वो अपनी न्याय की गुहार लगाने पुलिस प्रशासन के पास गए होंगे, क्योंकि जब मीडिया को अंदर ऑन कैमरा नहीं जाने दिया जा रहा है, पीड़ित के परिवार के साथ बातचीत नहीं करने दी जा रही है, तो पीड़िता के परिवार की कहां सुनवाई हुई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा ये जाहिर सी बात है पवन, और तस्वीरें हम सुबह से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बदस्तूर हाथरस पुलिस का एक्शन वहां पर किसी भी तरह से ये मंजूर नहीं हो सकता। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे और कुछ खबरों का रुख कर लेते। तो वहीं दूसरी ओर हाथरस में मृतका की अब तक की अस्थियां जो थी वो भी विसर्जित नहीं की गई हैं। जहां चिता चलाई गई थी वहां अस्थियां अब भी पड़ी हुई हैं। हाथरस में लगातार पीड़ित परिवार पर जिला प्रशासन का प्रकोप लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जिला प्रशासन ने पूरा 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से सीज कर रखा है। यहाँ पर सभी मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से मनाही कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से हम अभी यहाँ पे चिता स्थल पर आए हुए हैं। अभी तक पीड़िता की अस्थियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी तक परिवारजनों को अस्थियाँ तक देखने के लिए नसीब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैन रखी हुई है व्हाइट कलर की, उसमें लिखा हुआ है हैंड सैनिटाइजर। किस तरह से पीड़िता के सबको हैंड सैनिटाइजर से डालकर उसको जलाया गया, किस तरह से उसका दाह संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया है। पीड़ित परिवार को ना तो अपने बच्ची को देखने दिया है प्रशासन ने, ना छूने दिया, ना ही उसका अंतिम संस्कार करने दिया था। उसके बाद लगातार से वीडियो वायरल हो रहे थे प्रशासन के द्वारा, जो उनके ऊपर जो कहर बरसाया जा रहा है, जो दबंगई की जा रही है प्रशासन को, उनको धमकाया जा रहा है। आज सुबह भी एक वीडियो न्यूज़ 18 ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था जिसमें बताया जा रहा था एक बच्चा न्यूज़ 18 के सामने आया था, उसने बोला था कि जिलाधिकारी ने उनके ताऊ के पेट में लात मारी जिनसे सुबह से ही उसकी छाती में दर्द हो रहा है। उसके बाद से न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम न्यूज़ 18 सबसे पहले दाह स्थल पे है जहां पे पीड़िता के शव को जलाया गया था प्रशासन द्वारा, जहां पर अभी तक अस्थियां पड़ी हुई हैं। अस्थियां को अभी तक अंतिम उसका जो संस्कार होना था वो तक परिवार को नसीब नहीं है। परिवार को जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से नजरबंद कर दिया गया है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पुलिस ने पहले तो न्यूज़ 18 की टीम से बदसलूकी की और दूसरी तरफ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से धक्का मुक्की की। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, जब वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो उनसे धक्का मुक्की हुई और डेरेक ओब्रायन वहां पर गिर गए। ये उस वक्त की तस्वीर जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन वहां पर जाते हैं, पुलिस उनको रोकती है, धक्का मुक्की होती है और वहां पर डेरेक ओब्रायन जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो वहां पर गिर जाते हैं। ये हाथरस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी से बदसलूकी हुई। जब हमने जाकर असलियत जानने की कोशिश की तो न्यूज़ 18 के रिपोर्टरों को वहां पर रोका गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हाथरस में कवरेज पर रोक लगाई गई। न्यूज़ 18 के रिपोर्टरों से हाथरस पुलिस डर गई, अंदर नहीं जाने दिया। आखिर क्या चल रहा है ये तलाशने के लिए हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे, लेकिन जो एक्शन हुआ वो आपके सामने। इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार हुआ है। टीएमसी सांसदों के धरने पर उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी केवल दिखावा कर रही है, सियासत करने पहुंचे हैं टीएमसी के सांसद, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं विपक्ष के नेता। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, सबका अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई, अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है। बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूँ ना। तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूँ ना, और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, मैं भी हूँ ना। ये ऐसा है, डेरेक साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, वो बहुत एक ड्रामा जो एक चलता है उसके वो बहुत अच्छे किरदार भी हैं, कुछ छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया किरदार हैं। और वहीं से उन्होंने जो किया वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है, तो आज हाथरस में भी दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जो जितनी चीजें वो पुलिस समय समय पे आप लोगों को बताते रहेंगे। तो हाथरस की घटना के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आज सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हंगामा किया है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि
एसपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रदर्शन से रोका। जबकि दूसरी तस्वीर एसपी कार्यकर्ताओं की है, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया आज और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम किया। वहीं तीसरी तस्वीर में देखिए, पुलिस ने ऐसे ही लखनऊ में कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शन को रोकने का काम किया है। आज लखनऊ में हाई वोल्टेज प्रदर्शन यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों का देखने को मिला। कमाल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनको ना लॉ का पता है ना उन्हें ऑर्डर देना आता है। कमाल की बात करते हैं, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आपने शायद आईपीएस की सर्विस ज्वाइन की थी। आज दुनिया बदल गई। आपको ये नहीं मालूम है कि अगर पीड़िता सिर्फ बयान दे देती है, इतने में ही उसको रेप मान लिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें वहां पे शुक्राणु नहीं मिले, सीमेंस नहीं मिला, वहां कुछ ऐसी बात नहीं हुई। कमाल के एडीजी हैं, कमाल के लॉ एंड ऑर्डर आप चलाते हैं। इसके मतलब आपको अपने लॉ का नहीं ज्ञान है, तो आप अपने पद पे क्यों हैं? आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के इस संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह का आपने वहां पे हाथरस में और उसके बच्ची के गांव में जो आतंकी माहौल बना रखा है। ये लोकतंत्र है? न किसी को जाने दे रहे हैं, न किसी को आने दे रहे हैं। इसके मतलब आपके मन में चोर है। क्या छुपा रही है सरकार? रात के अंधेरे में जला देती है उस बच्ची की लाश को। इसके मतलब आपको छुपाना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा इन लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अलाउद्दीन लखनऊ से सीधा लाइव जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह की तस्वीरें हमने प्रदर्शन की देखी, वो फिलहाल उसकी क्या स्थिति आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ में हालात ऐसे ही बने हैं। सबसे पहले जो प्रदर्शन हुआ 3 दिन पहले, वो कैसरबाग के बारादरी इलाके में हुआ। वहां पर भी लाठीचार्ज जैसी हालात बने। कल 4 जगहों पर, यानी लखनऊ का जो 1090 चौराहा है, 5 कैलाश मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास, यानी हजरतगंज, इसके अलावा जीपीओ का इलाका, 4 जगहों पे कल लाठीचार्ज हुए। आज भी 3 जगहों पे लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक प्रदर्शन था, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह समाजवादी पार्टी के करीब 60 विधायक कर रहे थे, वो अपनी पार्टी ऑफिस से सुबह 10 बजे जब निकलते हैं तो उनको 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर पुलिस रोकती है। करीब 1 घंटे तक वहां पर धरना चलता है, सड़क पर ही धरना चलता है। फिर 20 की तादाद में, फिर 20 की तादाद में और 20 की तादाद में 3 हिस्सों में विधायकों को गिरफ्तार करके इको गार्डन, पुलिस लाइन ले जाया जाता है। फिलहाल तमाम विधायकों को छोड़ा गया है, लेकिन इसके बाद फिर एक पॉकेट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिर से हजरतगंज में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भीषण लाठीचार्ज फिर होता है। यानी कि हाथरस का जो पूरा मामला था, वो पूरा मामला आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बदस्तूर दिखा। अलाउद्दीन, हमने तस्वीरें देखी है कि अनुराग भदौरिया को भी लाठियां पड़ी हैं, उनकी तस्वीर हमने देखी है। आखिर ये नौबत क्यों आई कि वहां पर लाठियां चलानी पड़ गई लखनऊ पुलिस को? देखिए, जो लखनऊ का हजरतगंज है जीपीओ, वहां पर गांधी जी की प्रतिमा है। सिंबॉलिक तौर से 2 तारीख को सभी पार्टी के राजनेता वहां जाते हैं जो है पुष्प अर्पित करने के लिए। 2 अक्टूबर के मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया था कि हमारे विधायक पैदल मार्च करके जाएंगे और उनके कार्यकर्ता जाएंगे। फाइनली जब इन लोगों ने चलना शुरू किया तो पुलिस ने जाने से उन्होंने कहा कि वहां पर कानून व्यवस्था में दिक्कत आएगी अगर आप वहां जाएंगे। तो ऐसे में पुलिस के साथ नोक झोंक बातचीत का सिलसिला करीब 1 घंटे चला। फाइनली सभी कार्यकर्ता आगे जाने के लिए बजिद रहे। तो इन तमाम तकरारों के बीच में पुलिस ने लाठियां चलाई। हाँ, ये बात जो है कि कई जगहों पर जो लाठियां चली हैं वो बहुत भीषण तरीके से चली है। बुरी तरह से पीटे गए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। कुछ लोग अस्पताल में भी हैं। अलाउद्दीन, जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हमने देखी वो विभत्स थी, क्योंकि पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। हाथरस से लेकर लखनऊ तक यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। बनी रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे, बातचीत करेंगे क्या है। लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो महात्मा गांधी की जयंती पर सपा विधायकों ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया और योगी सरकार पर हमला बोला। बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया, जिसके बाद विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही कर रही है और विधायकों को गांधी जयंती पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस प्रदर्शन में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी शामिल रहे। की पुलिस तानाशाही पर उतारू है। हम सब शांतिपूर्वक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण करने जा रहे थे। पुलिस हमें माल्यार्पण से रोक रही है। हमारे विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हम सबके साथ बदतमीजी हो रही है। योगी की पुलिस पूरी तानाशाही पर उतारू हो गई है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की हत्या हो रही है।
तो लखनऊ ही नहीं, कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथरस कांड पर प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में यह प्रदर्शन हो रहा था। तो सपा के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन कानपुर में, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई है। यह प्रदर्शन हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कानपुर में। अब बात मुरादाबाद की करते हैं। तो मुरादाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रदर्शन किया, लेकिन हंगामा तब मच गया जब एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने आनन फानन में कंबल डालकर आग से उसे बचा लिया, जिसको हिरासत में लेकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। खबर है कि थाना सिविल लाइंस इलाके में कंपनी बाग मैदान में गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आग लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की। अब इस मामले में कांग्रेस नेता पर उपद्रव करने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यहाँ पे इन्होंने उपद्रव और शांति भंग करने की कोशिश करी और यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश करी। अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने का प्रयास किया और लोगों को भी भड़का रहे थे, तो उनको तुरंत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और अभी पहले तो इन्हें जिला अस्पताल भेजा गया और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई पूरी करी जाएगी। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस कांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जबकि दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को बचाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटी को तुम न्याय दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।